आपने एक टाइम पर कुएं वेल्स को विलुप्त होते हुए देखा होगा, फिर आपने देखा होगा कि कैसे हैंडपंप्स धीरे धीरे विलुप्त हो गए। हो सकता है कि आपको ये डेवलपमेंट का पार्ट लगा हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसका रीजन क्या है? जी हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया के नीचे जमीन के अंदर एक टाइम बॉम्ब का टाइमर चल रहा है, तो आप क्या मानेंगे? अक्सर हम तभी मानते हैं कि पानी की कमी है जब हमें लगता है कि शायद नदियां सूख रही है या बारिश ना हो, लेकिन असली खतरा वो नहीं जो हमें आंखों से दिख रहा हो। असली खतरा वो होता है जो हमारी नजरों से छुपा होता है। जी हाँ, ग्राउंड वाटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्राइसिस की जिसको साइंटिस्ट ने भी द इनविजिबल क्राइसिस का नाम दिया है। हम रिपोर्ट्स और डेटा के हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया के बड़े बड़े शहर इस क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि हम कुछ ऐसे फैक्ट्स और डेटा को आपके साथ शेयर करेंगे जो शायद आपके पैरों तले जमीन खिसका दे। सबसे पहले हवाई बातें नहीं, फैक्ट्स पर आते हैं, सीधा मुद्दों पर आते हैं। साल 2018 नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, CWMI कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जिसने पूरे भारत देश को हिलाकर रख दिया था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के 21 बड़े शहर, जिनमें दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर शामिल हैं, वो तेजी से जीरो ग्राउंड वाटर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तालाब, लेक ये सब नहीं हम लोग सेव कर रहे हैं तो ग्राउंड वाटर स्थिति बहुत खराब होने वाला है। हम लोग एक हाल ही में एनालाइज किए थे, जिसमें हमने देखा जो क्राइसिस समझ में होना चाहिए वो अभी आ गया। और सिर्फ यही नहीं, यूएन यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 का टाइटल ही ये था, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, जिसके अकॉर्डिंग भारत, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल वाटर यूजर है। मतलब अगर हम चाइना को, यूएसए को मिला दें तो हम अकेले इन दोनों से ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं। मतलब ग्लोबल ग्राउंड वाटर का 25% अकेला हम यूज कर रहे हैं। आपने नीति आयोग की रिपोर्ट्स को देखा, मैं उसकी एक ऑथेंटिक पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा बिलो, आप वहां से चेक कर लेना। आपने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स को देखा, लेकिन सबसे डरावना डेटा आया नासा से। नासा का एक मिशन है ग्रेस, ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने स्पेस से इंडिया की ग्रेविटी फील्ड मेजर की। उन्होंने ये देखा कि इंडिया का नॉर्थ इंडिया, जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जैसा रीजन, वहां के रीजन की ग्रेविटी हल्की होती जा रही है, क्योंकि नासा के मुताबिक वहां की धरती से पानी इतनी तेजी से निकाला जा रहा है कि वहां की धरती का मास ही कम हो गया। नासा ये कहती है कि हम धरती से पानी इतनी तेजी से निकाल तो रहे बट वापस डाल नहीं रहे। इसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज। मतलब, और इसका रीजन क्या है? अंधा डेवलपमेंट। अरावली जैसे हिल्स, जो कि नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा दिल कहा जाता है, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का सबसे बड़ा रीजन है, वो तक इस डेवलपमेंट में हटाने की बात करी जा रही है। जैसे नीचे से हम निकाल 100 लीटर पानी रहे हैं सपोज, लेकिन रिचार्ज कितना हो रहा है? मुश्किल से 5 लीटर बारिश के पानी से या कैसे भी, तो हम 95 लीटर एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि पानी जितना निकाला जा रहा है उतना रिचार्ज हो और कम से कम निकाला जाए। अब सवाल ये है कि ग्राउंड वाटर जा कहां रहा है? तो उसका जवाब है हमारा एग्रीकल्चर और वो अंधा डेवलपमेंट जिसको हम अर्बनाइजेशन का नाम देते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने चावल और गेहूं उगाना स्टार्ट किया, जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और ऊपर से कई स्टेट्स में तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री है। आपने अक्सर जब किसी आप गाँव गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि कैसे खेती में किसान एक क्या करता है, वाटर स्टार्ट करता है बोरवेल, और वो पानी बहता हुआ छोड़ देता है। वो कितना बिजली बिल उठ रहा है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिजली फ्री है। कितना पानी बह रहा है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पानी भी मुफ्त है। लेकिन ये बहता हुआ पानी, ये खत्म होता हुआ रिसोर्सेज, क्या उसकी कीमत हमारी आने वाली जनरेशन नहीं चुकाएगी? शहरों का तो और बुरा हाल है। वहां बिल्डर्स फ्लैट बना देते हैं, लेकिन वाटर कनेक्शन नहीं होता। तो सोल्यूशन क्या निकलता है? बोरवेल, समरसीवर। हर सोसाइटी में हर घर का एक निजी प्राइवेट बोरवेल होता है, और जिन एरियाज में बोरवेल्स नहीं होते वहां एक शख्स बिजनेस के नाम पर बहुत गहरा बोरवेल करता है, बहुत बड़े स्केल पर वहां से ग्राउंड वाटर निकालता है और उसको फिल्टर करके डेली बेसिस पे फैक्ट्रीज में, घरों में और कंपनीज में सप्लाई करता है, जो कि एक इलीगल बिजनेस होता है। जमीन के अंदर के पानी को हम एक बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जिसमें से दबा के विड्रॉल्स चल रहे हैं, लेकिन डिपॉजिट कोई नहीं कर रहा। जिस हिसाब से कंक्रीटाइजेशन है, प्लस जो वाटर बॉडीज एग्जिस्ट करते थे वो सारे आइदर एनक्रोच्ड हैं और सिल्टेड हैं, तो देयर इज नो स्कोप फॉर रिचार्ज। तो रिचार्ज तो धीरे धीरे कम हो रहा है, प्लस
हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से पंपिंग ज़्यादा हो रहा है, तो बोथ साइड से ये हो रहा है, डबल हेडेड स्वॉर्ड टाइप का चीज़ है, तो इसीलिए वाटर लेवल डिक्लाइन तो हो रही है। जब हम जमीन के नीचे का पानी निकाल लेते हैं तो वहां की मिट्टी सूखने लगती है, जिसकी वजह से धरती फिर दबने लगती है, जिसको हम कहते हैं लैंड सब्सिडेंस, यानी जमीन का धंसना। ग्राउंड वाटर खत्म होने की वजह से जमीनें खोखली हो रही हैं। आपने जोशीमठ की तस्वीरें तो देखी होंगी, हालांकि वहां का रीजन बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ग्राउंड वाटर का खत्म होना ग्राउंड की, धरती की, फ्लोर की इंस्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रीजन होता है। यानी ये क्राइसिस सिर्फ अब पानी की कमी तक नहीं रहा, ये जमीन की सिक्योरिटी का क्राइसिस बन चुका है। इंडिया के कई शहरों में आप ऑलरेडी गर्मियों में देख रहे होंगे कि कैसे टैंकर माफियाज का राज चलने लगा है, कैसे पानी के लिए लड़ाइयां होने लगी है, कैसे पानी महंगा होने लगा है। अगर हमने अभी से इन चीजों पर फोकस नहीं किया तो आने वाले समय में नीति आयोग की वार्निंग्स सच हो जाएंगी। हमारे पास फ्लैट्स और बिल्डिंग्स तो बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन पीने का पानी सोने से भी ज्यादा महंगा होगा। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो और ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप भी इस टॉपिक को लेके बहुत सीरियस हो कि कैसे फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से ये मुद्दा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जाते जाते हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। अगर इतनी प्रॉब्लम्स है तो क्या सब खत्म हो चुका है? नहीं, सॉल्यूशन हम ही लोगों के पास है, बस साफ नीयत चाहिए। सबसे पहले आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमारे इंडिया में इतनी बारिश होती है कि अगर हमने उसका 10% भी सेव कर लिया ना तो आज हमें इस मुद्दे पर बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा आता है क्रॉप साइकिल में चेंज लाना। जैसे कि हमने कैसे हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट्स की बात की, वहां पर गेहूं और चावल कितने बड़े लेवल पर खेती होती है, जिनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर हम उनको बीच बीच में दालों से और ऐसी मिलेट्स जैसी फसलों से रिप्लेस करेंगे जो कम पानी में उगती हैं, तो शायद इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा ग्राउंड वाटर की वेस्टेज को रोकने में। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट आता है वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग। इजराइल जैसा देश जो कि अपना 80% सीवेज वाटर को रिसाइकल कर लेता है। अब ये मत सोचना कि हम इंडियंस भी करते हैं, नहीं, हम इसमें बहुत बड़े स्केल पर फेल होते हैं। अगर हम सीवेज वाटर को भी रिसाइकल करें तो शायद ये प्रॉब्लम बहुत हद तक रुक जाए। ग्राउंड वाटर इनविजिबल है, इसलिए हम इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जिस दिन भी ये विजिबल हुआ उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो? मिलेंगे फिर एक और वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।